वसंतों में पर्व प्रारंभ हो चुका है और यह माघ मास सही स्वरूप में जीवन को आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, आमोद प्रमोद, रति, कामदेव, सृष्टि विस्तार और चहचहाट का पर्व है। और ऐसे ही इस माघ मास की नवरात्रि में मध्याह्न अवसर में अर्थात पंचमी दिवस वसंत पंचमी का महापर्व संपन्न करते हैं और विशेष रूप से वसंत पंचमी पर्व पर सरस्वती की अभ्यर्थ आराधना संपन्न की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उस रचना के उपरांत सृष्टि में कोई संगीत, कोलाहल या वाणी का भाव चिंतन नहीं था। इसीलिए ब्रह्मा को सृष्टि की न पूर्णता के लिए सरस्वती की उत्पत्ति की और इसी उत्पत्ति पर्व को वसंत पंचमी स्वरूप में संपन्न करते हैं। और हम सभी निश्चिंत रूप से जानते हैं कि संसार में, सृष्टि में केवल और केवल ज्ञान की ही पूजा होती है। जितने भी संत, महात्मा, ऋषि, गुरुजन, देवी देवता, महापुरुष हुए हैं, उनकी अभ्यर्थना, उनकी वंदना, उनका स्मरण केवल जो उन्होंने ज्ञान प्रदान किया है उसके माध्यम से उनकी हम अभ्यर्थना, आराधना की क्रियाएं करते हैं। और इसीलिए निरंतर इन संतों की, ऋषियों की, गुरुजनों की जो भी अवतरण पर्व आते हैं तो उन्होंने क्या किया, संसार को और अधिक सुश्रेष्ठ में बनाने के लिए चिंतन भाव दिए। उन चिंतन भावों को उस दिवस पर हम स्मरण करके अपने जीवन में भी वह ऋषित्व भाव, संतत्व भाव, गुरुत्व भाव, देवी देवता का भाव का विस्तार हो सके, जिससे भीतर की अशुद्धता, मलिनता, न्यूनता, जो भी विलकता या असुरवर्ती के भाव हैं वे समाप्त हो सकें। और इसीलिए इस वसंत पंचमी महापर्व को वागेश्वरी देवी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी, बुद्धि प्रदाता, संगीत की देवी भी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारी बुद्धि, मनोवृत्तियों को श्रेष्ठ दिशा की ओर क्रियाशील करने के लिए ही हम निरंतर इस सरस्वती स्वरूपा माता की अभ्यर्थना आराधना करते हैं कि मेरा निरंतर बुद्धि मेरी सुचेतनामय रहे। मेरी जो भीतर में मनोवृत्तियाँ हैं, क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं निरंतर सही दिशा की ओर गतिशील हों और साथ ही साथ इसके माध्यम से जीवन में मैं सुश्रेष्ठताओं को प्राप्त कर सकूं। और यदि इसके विपरीत अनेक सांसारिक मनुष्यों में क्रोध, कुबुद्धि, अनगल प्रलाप, कुवृत्तियाँ, गलत संगत है तो निश्चिंत रूप से उसके जीवन भाव में वह वीणावादिनी, शारदा, भगवती, सरस्वती का भाव चिंतन नहीं है। ये सब कुसंस्कारों के फलस्वरूप हमारे भीतर में इस तरह की स्थितियों की उत्पत्ति होती है। क्रोध के फलस्वरूप केवल और केवल वह कार्य में अवरोध उत्पन्न करता है। कुबुद्धि के फलस्वरूप हम गलत निर्णय ले लेते हैं। अनगल प्रलाप से जो हमारी भीतर की ऊर्जा होती है वह हम धीरे धीरे सही दिशा की ओर जो क्रियाशील करना चाहिए वह अनगल प्रलाप के फलस्वरूप वह ऊर्जा को हम अनगल क्रियाओं की ओर व्यय कर लेते हैं और उसी के फलस्वरूप कुवृत्तियाँ भी बन जाती हैं और वे कुवृत्तियाँ हमारी
बुद्धि पर हावी हो जाती है और हमारी बुद्धि एकदम कुंठित सी हो जाती है और हम इन कुवृत्तियों, अनगर, प्रलाप, क्रोध, उन्मान के फलस्वरूप निरंतर जीवन में परेशान, व्यथित और अनेक अनेक कुक्रियाओं में हम लिप्त हो जाते हैं और उसी के फलस्वरूप हमारा जीवन नारकीय बन जाता है। इसीलिए निरंतर निरंतर सरस्वती की अभ्यर्थना, आराधना और उनका चिंतन भाव करने से ही बुद्धि में प्रगाढ़ता आती है, बुद्धि में ओज आता है, बुद्धि में एक सही चिंतन आता है, बुद्धि में एक सही निर्णय लेने की क्षमता आती है। ये सब क्रियाएं और उसके माध्यम से हम उत्तरोत्तर धीरे धीरे सामान्य मनुष्य से उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की ओर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह वसंत पंचमी का पर्व केवल और केवल बच्चों के लिए ही नहीं है। निरंतर निरंतर हमारे भीतर में भी सुसंस्कारों की वृद्धि हो, निरंतर हम 16 सुसंस्कारों से युक्त हो सकें। जो हमारे भीतर में 7, 8, 6 जो भी हमारे संस्कार हैं वे अच्छे संस्कार हैं, उन अच्छे संस्कारों में और अधिक हम अभिवृद्धि कर सकें। उसी के लिए हमें निरंतर निरंतर सरस्वती की अभ्यर्थना, आराधना, वीणा वादिनी की, शारदा माता की अवश्य हमें अभ्यर्थना आराधना करनी चाहिए, जिससे कि निरंतर हमारे भीतर में एक श्रेष्ठ चेतना का विस्तार हो सके। और जो जो श्रेष्ठ चेतना आएगी, शुद्ध भाव विचार आएंगे तो श्रेष्ठ चिंतन आएगा, और श्रेष्ठ चिंतन आएगा तो वह चिंतन हम सही दिशा की ओर क्रियाशील करेंगे तो हमें उसका सही रूप में, सही समय पर हमें सुलाभ की प्राप्ति होगी। जो भी जीवन में हम दुख, पीड़ा, रोग, विषाद, अनगल क्रियाएं, शत्रु, ये सब क्रियाएं हम जो भी दिखाई देती है वे सब हमारे स्वयं के ही इन अनगल प्रलापों के फलस्वरूप हमें प्राप्त होती हैं। तो उसके निवारण के लिए आवश्यक है कि हम इस वसंतोमय पर्व पर, इस वसंत पंचमी जो कि 5 फरवरी को हम संपन्न करेंगे, प्रातः बेला में जल्दी उठकर अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद पूजा स्थान में बैठना चाहिए। प्रातः बेला में जल्दी उठने के पीछे मंतव्य चिंतन क्या रहता है कि वह दिवस हमारा जल्दी ही शुभ स्थितियों की ओर क्रियाशील हो सके। इसलिए प्रातः उठने का एक प्रयोजन हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे जो भी संत महात्माओं ने वह प्रयोजन बनाया कि प्रातः उठने के बाद शांत वातावरण रहता है और उस शांत वातावरण में जो भी हम चिंतन भाव करते हैं तो वह अमिट रूप से हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है और उसके अमिटता के फलस्वरूप हम जीवन में सुस्थितियों की ओर क्रियाशील रहते हैं। और अगर इसके विपरीत हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं और उठने में हम बहुत अधिक देरी कर देते हैं तो निश्चित रूप से वह दिन भर हमारे भीतर में अनगल एक तरह का तनाव, अनगल तरह की चिंताएं और कार्यों में बराबर रुकावट या कार्य को धीरे धीरे होना या कार्यों में अवरोध, ये स्थितियों की हमें प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है और हमारा जीवन बराबर उलझन सा बन जाता है। इसलिए एक समयबद्धता के रूप में नित्य नित्य प्रयास करना चाहिए कि प्रातः बेला में हम जल्दी से हम भोर काल में ही जाग जाएं और उसके बाद दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर जो भी हमें कार्य करना है उस कार्य का नियोजन बनाते हुए वह कार्य को हम धीरे धीरे उत्तरोत्तर सफलीभूत दिशा की ओर क्रियाशील करते हैं तो वह कार्य हमारे जल्दी ही संपन्न हो पाता है। इसीलिए इस वसंत पंचमी पर्व पर ही नहीं, केवल नित्य नित्य ये प्रयास करें कि आप जल्दी से जल्दी उठ के और अपने पूजा स्थान में 10 मिनट 15 मिनट ध्यान मुद्रा में बैठें और विशेष रूप से वसंत पंचमी महापर्व पर पीले वस्त्र धारण करते हुए और कुमकुम या चंदन का तिलक लगाते हुए और पीले चावल हों और साथ ही साथ में पीले फूल और उन के ऊपर रखने के लिए हमारे पास में सुपारी हो, वह विशेष रूप से सरस्वती के भाव चिंतन की पूजा के लिए है। अर्थात कोई भी माध्यम हम सुपारी को क्यों मानते हैं, जिससे कि हम उसको प्रतीक रूप में सरस्वती के रूप में या कोई भी कामना के रूप में, गणपति के रूप में, शिव के रूप में, प्रतीक रूप में हम उसकी अभ्यर्थना आराधना कर रहे हैं, जिससे कि उसकी चेतना का हमारे एक दूसरे के प्रति वह आदान प्रदान हो सके। चावल की 2 ढेरी बना लें और उसके ऊपर वह विशेष रूप से वाग देवी सरस्वती का भाव चिंतन स्थापित करते हुए, अथवा वह भी संभव नहीं हो तो केवल और केवल जो आपके सामने सरस्वती का चित्र हो या विग्रह हो उसको साफ करके और उसके ऊपर कुमकुम और चंदन अर्पित करें। सूखा कुमकुम चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। पीले चावल थोड़ा
रंग दें और उन पीले चावलों को अर्पित करते रहें। पीले पुष्प हों तो अति उत्तम है, नहीं तो और भी कोई भी कलर के पुष्प हों, पर तो वे पुष्प साफ हों, ताजे हों, वह प्रयास हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे भी जीवन में वह स्वच्छता और एक तरह से ताजगी का भाव चिंतन आ सके कि मैंने उसको माध्यम मानकर उसके वृद्ध आराधना की है। और केवल 21 बार ही मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र है ओम ऐंग रींग क्लींग महासरस्वती नमः। ओम ऐंग रींग क्लींग महासरस्वती नमः। ओम ऐंग रींग क्लींग महासरस्वती नमः। यह इसका पूर्ण मंत्र है। और अपने बच्चों के लिए भी आप इसी मंत्र का उच्चारण करें, ओम ऐंग रींग क्लींग, सब में ग की ध्वनि है। ओम ऐंग रींग क्लींग महासरस्वती नमः 21 बार उस बच्चे के नाम से संकल्प लेके कि भाई मेरा बच्चा ज्ञान बुद्धि से प्रगाढ़ता से युक्त हो, चैतन्यता से युक्त हो, सुसंस्कारों से युक्त हो, उसके लिए वह संकल्प लेकर आप उसके नाम से ये पूजा उसके माँ सरस्वती के चित्र के सामने या विग्रह के सामने या आपने जो सुपर रखा उसके ऊपर वह एक बार मंत्र उच्चारण करते हुए पीले चावल और पुष्प और चंदन अर्पित करते रहें। और उसके बाद उसी से तिलक भी कर लें। और जो पूजा पूरा होने के बाद में आप प्रसाद पूजा में रखते हैं, आप क्या करते हैं? प्रसाद आपने पूजा में रखा, आज पूर्णिमा है, आपने प्रसाद पूजा में रखा, आपने खीर बनाया, आज एकादशी, आज आपने या अमावस्या को आपने खीर बनाई, आप क्या करते हैं? 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपने पूजा स्थान में रखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं ना। ठीक उसी तरह से जो भी पूजन सामग्री में आप ढेरी बनाएं या चावल अर्पित करें या आप पुष्प अर्पित करें, तो जो उपयोगी हों उनको तो हम वापस काम में ले सकते हैं। चावलों को हम खाना पकाने में, उसको चावलों को बनाने में साफ करके उसको हम उपयोग कर ले लें। और जो पुष्प दूसरे दिन हमारे बासी हो जाते हैं उनको हम पीपल के वृक्ष में या किसी पेड़ में या जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो इसके लिए तो प्रोसेस जो प्रसाद स्वरूप ही है, उनकी पूजा अर्चना जो भी हम कर रहे हैं प्रसाद स्वरूप में कर रहे हैं। तो जो हम प्रसाद भी अर्पित करते हैं तो सदगुरु तो प्रसाद ग्रहण करते नहीं है, हमने भावना चिंतन से उन्हें अर्पित किया है। भगवान तो अर्पित ग्रहण करता नहीं है, भावना चिंतन से अर्पित किया है। उन्होंने उस प्रसाद पर दृष्टि डाली और उस प्रसाद को हमें ही ग्रहण करना है। ठीक उसी तरह से जो भी हम इन 5 ढेरी बनाए या 10 ढेरी बनाए या जो भी हम चावल या और भी कोई सामग्री अर्पित करते हैं, तिल लिया, तो वह सब पुनः हमें आपस अपने उपयोग में लिया जा सकता है। और इस मंत्र के बाद अपने लिए, अपनी संतान के लिए विशेष रूप से वागेश्वरी भगवती की वह शक्तिपात की दीक्षा, सरस्वती शक्ति सुसंस्कार कौशलपूर्ण दीक्षा, अर्थात मेरे भीतर में क्या रहे? माता सरस्वती का भाव चिंतन रहे और साथ में उस सरस्वती की शक्ति से मैं युक्त हो सकूं। ज्ञान शक्ति सबसे बड़ी होती है, बल शक्ति तो किसी में, बल तो मेरे में बहुत ज़्यादा है पर तो बुद्धि मेरे में नहीं है, ज्ञान मेरे में नहीं है, तो मेरा बल किसी भी उपयोग में नहीं है। तो सरस्वती के साथ वह शक्ति भाव चिंतन को भी आत्मसात करें और उसके माध्यम से मेरे जीवन में कुसंस्कार समाप्त हो सकें और सुसंस्कारों की वृद्धि हो सके। और उन सुसंस्कारों के माध्यम से जो जीवन में मुझे अचीवमेंट, उपलब्धियां या श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना है, कौशलता को प्राप्त करना है, उससे मैं आत्मसात कर सकूं। इसलिए इस दिवस पर स्वयं को भी, अपने परिवार के सदस्यों को भी और विशेष रूप से बच्चों को भी सरस्वती शक्ति सुसंस्कार कौशलपूर्ण दीक्षा अवश्य ही ग्रहण कराएं। फोटो के माध्यम से वह आप भेजेंगे तो मेरे द्वारा पूर्ण विधि विधान से जो मैंने मंत्र बताया, ओम ऐंग रींग क्लींग महा सरस्वती नमः, और पीले पुष्प, चावल और चंदन और विशेष रूप से कुमकुम अर्पित करते हुए उनके अभ्यर्थ आराधना संपन्न करते हुए फोटो के माध्यम से वह दीक्षा प्राप्त होगी। और उसके माध्यम से निश्चिंत रूप से भीतर में जो भी अनगल भाव चिंतन है वे अवश्य ही समाप्त होते हैं। और अधिकांश घरों में हम देखते हैं कि बच्चे इतने जिद्दी, इतने हठी, इतने क्रोध, इतना उन्माद वाले और माता पिता की अवज्ञा वाले किस लिए, कैसे निर्मित होते हैं? कोई गर्भ से उत्पन्न होकर नहीं आए, यहाँ संसार में आने के बाद ही हमने उनको ऐसी ही कुचेतनाएं प्रदान की जिसके फलस्वरूप वे क्रोधी, उन्माद और अवज्ञाकारी और पढ़ाई में ध्यान नहीं देना और माता पिता की आज्ञा नहीं मानना, कुसंस्कार या कुसंगत में या अनगल खान पान, ये सब
इस कुसंस्कार के माध्यम से कुज्ञान के फलस्वरूप उनमें वृद्धि हो रही है, और उन्हें समाप्त करने के लिए कि उनके जीवन में सुसंस्कारों के भाव चिंतन की वृद्धि हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि यह विशेष रूप से सरस्वती शक्ति सुसंस्कार कौशलपूर्ण दीक्षा। अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो कुसंस्कारों से अकुशलता की ओर वृद्धि हो रही है। कुसंस्कार मेरे भीतर में ज़्यादा है तो क्या होगा, मैं उस कुसंस्कारों का अकुशलता की ओर, मतलब अनर्गल क्रियाओं की ओर मैं उसको उपयोग में लूँगा, तो उसके माध्यम से क्या होगा, मेरा जीवन उत्तरोत्तर नारकी सा बन जाएगा। और इस तरह के बच्चों के कारण से अधिकांश माता पिता बहुत ही व्यथित और परेशान से रहते हैं। उनमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है। बुद्धि की कमी होती तो कोई मोबाइल देते हैं, मोबाइल को वे किस तरह से संचालित कर लेते हैं। पढ़ाई का कहें तो पढ़ाई में उनको एकदम बहुत ही ज़्यादा व्यथित और परेशान से हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं व्यथित परेशान? क्योंकि उनमें बराबर वह एक सिटिंग पावर, ऊर्जा, एक ध्यान एकाग्रता रखना चाहिए, वह ध्यान एकाग्रता की उनमें न्यूनता होती है। इस कारण से वे पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं और बाकी दूसरी क्रियाओं में वे आगे बढ़ जाते हैं। मोबाइल को किस तरह चलाना है, किस तरह से उसमें क्या क्या और अधिक जो भी जनरेट करना है, वह सब उनको नॉलेज होता है। अर्थात उनकी बुद्धि तो प्रगाढ़ है, वह बुद्धि उन्हें सही दिशा की ओर गति नहीं कर रही है। इसीलिए हमारे बच्चे अधिकांश रूप से कुसंस्कारी या माता पिता अवज्ञा प्राप्ति या माता पिता आज्ञा नहीं मानने वाले, अनर्गल क्रियाएं करने वाले, गलत संस्कारों में पढ़ने वाले, गलत संगत में रहने वाले की वृद्धि होती जा रही है। उनको समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं भी, मेरे भीतर में भी अनेक अवगुण हो सकते हैं, उन अवगुणों को, उन दुश्चिंताओं को समाप्त करने के लिए मुझे भी बराबर इस तरह के सरस्वती की अभ्यर्थना आराधना निश्चित रूप से माता पिता को भी आत्मसात करनी चाहिए, जिससे कि मेरे भीतर में भी, आपके भीतर में भी वह महाकौशलता की वृद्धि हो सके और साथ साथ में सुसंस्कारों की और अधिक अभिवृद्धि हो सके और मैं सरस्वती की शक्ति से अभिभूत हो सकूं। इसीलिए, और यह पर्व केवल वसंत पंचमी का ही पर्व नहीं है, प्रत्येक दिवस में इस तरह से हम नियमितता से, जो कि सरस्वती की अभ्यर्थना है, लक्ष्मी की साधना है, भगवान शिव की है, दुर्गा की साधना है, गुरु साधना है, ये नियमित रूप से हमें बराबर संपन्न करनी ही चाहिए। उनके लिए जो मंत्र मैं समय समय बताता हूँ, उसका पुनः आपको वापस, जो भी आप रिकॉर्डिंग देखते हैं, पुनः आपको उसको सुनने से भी निश्चित रूप से एक जीवन में सुचेतना की वृद्धि होती है। और मैं पुनः इस वसंत पंचमी महापर्व पर, जो कि विशेष रूप से सरस्वती शक्ति सुसंस्कार कौशलपूर्ण दीक्षा प्रदान करूँगा, और ये सभी शक्तियाँ आपके जीवन में अनेक स्वरूपों में आपको आत्मसात हो सके और निरंतर आपके जीवन में सुज्ञान के फलस्वरूप ही निश्चित रूप से जीवन में वसंतमय स्थितियाँ की वृद्धि होती है। वसंत पंचमी कोई एक दिन का ही नहीं है, 365 दिन हमारे जीवन में वसंतमय स्थितियाँ रहे, 365 दिन हमारे जीवन में शुष्कता की समाप्ति रहो, 365 दिन हम निरंतर आनंद प्रसन्नता से युक्त हों, सुज्ञान बुद्धि से युक्त हों। इसलिए नित्य इसकी अभ्यर्थना आराधना 5 बार मंत्र बोलिए, 11 बार बोलिए, पर बोलना अवश्य चाहिए नित्य। ऐसा आवश्यक नहीं 5 माला ही करें, 11 माला करें, 21 माला करें। इसलिए मैं लघु मंत्र जो पूर्ण रूप से दिव्य और चैतन्य मंत्र हैं, वह मंत्र मैं आपको प्रदान करता हूँ और उनको 21 बार उनका उच्चारण करने की मैं आपको क्रिया बताता हूँ। तो पुनः मैं एक बार मंत्र बताता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती नमः। 21 टाइम्स बोलना, 21 बार बोलना ओनली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती नमः। केवल सामने आपके सरस्वती का या तो विग्रह हो या चित्र हो, नहीं हो तो कोई भी सुपारी रख दें और उसके ऊपर पीले कुमकुम अक्षत अर्पित करें मंत्र बोलते हुए, और एक बार मंत्र बोलते हुए एक चीज़ अर्पित करना है। पीले चावल अर्पित करें, पीले पुष्प या लाल पुष्प अर्पित करें, नहीं हो तो सभी सामग्री को मिक्स करते हुए भी आप उनको एक मंत्र के साथ भी अर्पित करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में माता शारदा के रूप में, भगवती के रूप में, वागेश्वरी के रूप में, वीणा वादिनी के रूप में संगीतमय जीवन बन पाएगा। एक संगीत जिससे कि हमारे जीवन में आनंदमय स्थितियों का विस्तार हो, और जीवन में संगीत के माध्यम से आनंदमय स्थितियाँ थी। वीणा के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा उसमें मधुर स्वर निकलता है। वीणा को बजाने की कला होनी चाहिए, उसको बजाने, हारमोनियम को बजाने, हारमोनियम के अंदर से कोई स्वर नहीं निकलता है। हारमोनियम को बजाने की कला, आर्ट होना चाहिए। उन कलाओं के विस्तार के लिए बुद्धि सब में समान है, बुद्धि का उपयोग सब में है, परंतु किस तरह से किस दिशा की ओर क्रियाशील करना है
वह ज्ञान चेतना सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त होती है, सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। और मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में भी निरंतर निरंतर सदगुरु कृपा से, वह माता सरस्वती की चेतना से आप अभिभूत हों और कोई भी आपको अज्ञानमय नहीं समझे, आपको ज्ञानी नहीं बने, कुगामी नहीं बने, अनगल क्रियाओं की ओर आप क्रियाशील नहीं हों और निरंतर आप सरस्वती की कृपा से सुज्ञान से ओतप्रोत हो सकें, निरंतर आप सुचेतनाओं से युक्त रह सकें। उसके माध्यम से आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। और यही मैं वसंत में पंचमी महापर्व पर आप सभी के लिए माता सरस्वती की ओर से और उस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की ओर से और सदगुरुदेव की ओर से आपके लिए मंगल कामना करता हूँ कि निरंतर निरंतर आपके जीवन में वह संगीतमय प्रवाह का विस्तार होता रहे, आनंदमय प्रवाह का विस्तार होता रहे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।